यूपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 9 को करने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए जितने सारे स्टूडेंट हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर जो स्टूडेंट नए आए हैं मेरे चैनल पर, उन्होंने अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाकर सॉल्व कर लीजिए। प्लस पीआरटी के लिए जो PYQ है आपके 7 फेज़ में पूछा गया है, जितने सारे क्वेश्चंस, उसके भी मैं एक वीडियो आप लोगों को दे चुकी हूँ, तो आप जाकर उन सभी क्वेश्चंस को भी जो है सॉल्व कर लीजिए। तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। अगर जो आपका टेंटेटिव डेट्स दिए गए हैं आयोग की तरफ से, उसी डेट में एग्ज़ाम होता है तो फ्रेंड्स काफ़ी कम डेज़ बचे हैं। तो ऐसे मोर जो है प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को बनाते समय ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज़ पे वैकेंसीज़ आ रही है। बस आप जो है अच्छी तरह से अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कीजिए, ताकि जो है आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। तो फेज़ 3 के लिए चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। और जो हमारा पहला सवाल होगा उसे हम देखते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, अगर किसी स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इजी वे में जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं विथ आंसर की के साथ। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह लैंडमैन के द्वारा के निम्नलिखित नियम में से कौन सा है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं लिंडमैन के 10% का नियम, 15% का नियम, 20% का नियम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, यह लिंडमैन के अनुसार जो है नियम में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10% का नियम। लिंडमैन के 10% के नियम जो है यह ऊर्जा का प्रवाह होता है पारिस्थितिक तंत्र में। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, ऊर्जा प्रवाह का जो एक पारिस्थितिक तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। और पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की कार्यात्मक इकाई भी मानी जाती है, जहाँ जीव जंतु आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ जो होते हैं सहभागिता करते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट अनुमान क्या है। करंट अफेयर्स का यह क्वेश्चन है। इसका याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुल जो बजट पास हुआ है 80,671 करोड़ रुपए जो है आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो है अनुमानित बजट है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, आपको यह बताना है। आपको पता होगा गोबर गैस में जो है यह मीथेन जो हो जाएगा मुख्य घटक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। गोबर गैस में मुख्य बोला है फ्रेंड्स, इसलिए आपका मीथेन। और अगर गैस की बात करें हम तो यह हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें सबसे जो अधिक जो प्रतिशत है यह मीथेन का है। लगभग 55 से 70% जो है आपका गोबर गैस में इसका योगदान रहता है या मुख्य घटक के रूप में रहता है। इसलिए आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइपों पर किसकी कोटिंग होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें पाया जाता है आपका जिंक का कोटिंग। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। जो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस है, इसको लगाने से जो होता है स्टील या लोहे पर जो को सुरक्षा हम प्रदान करते हैं, जिसमें जस्ते की कोटिंग करके। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा तांबा। तांबा उन धातुओं में से एक है जिसका उपयोग मनुष्य ने बहुत ही पहले शुरू कर दिया था। लगभग 9000 ईसा पूर्व जो है इसे खोजा गया था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, मैथनोइक एसिड सामान्यतः किस में पाया जाता है। तो यह चींटी के डंक में पाया जाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसे फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है फ्रेंड्स, यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। जहरीली मस्टर्ड गैस है, तो यह जो गैस है फ्रेंड्स यह तरल होता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। जहरीली मस्टर्ड गैस एक द्रव्य है और इसे मस्टर्ड गैस भी कहा जाता है, क्योंकि गैस के अशुद्ध रूपों में एक गंध होती है जो सरसों के समान होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा, सिरका एक जलीय घोल है,
किसका है फ्रेंड्स, यह बताना है आपको। तो एसिटिक एसिड का, ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सिरका एक अम्लीय तरल है जो किण्वन के माध्यम से यह उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राष्ट्रपति के बाद क्या आते हैं, तो उपराष्ट्रपति आएंगे, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वरीयता क्रम को जो है आपको पॉलिटी में याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बीपीएससी अक्सर वरीयता क्रम से क्वेश्चंस ज़रूर पूछती है इस टॉपिक से, तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग विद्युत चुंबक में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहे पर, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है, तो यह कार्य करता है आरोपित बल की दिशा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, आंसर को ठीक कर लीजिएगा। वस्तु पर जो घर्षण बल है यह सदैव विपरीत दिशा में लगता है, सॉरी ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वस्तु पर घर्षण बल सदैव जो कार्य करता है यह आरोपित बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और किसी वस्तु का भार बढ़ने पर घर्षण जो होता है यह बढ़ जाता है, याद रखिएगा। और किसी वस्तु के आकार एवं पृष्ठ की चिकनाहट से भी घर्षण जो होता है बल बदल जाता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में क्या भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो आई होप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाघ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए अभिकथन है आपका, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। और कारण है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कम्बल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो चलिए कथन की सहायता से जो है आपको आंसर को बताना है, तो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, कूट की सहायता से आपको आंसर बताना है, तो इसका याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट यह करंट अफेयर्स है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है यह नवादा जिले से जो है गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सरल मशीन नहीं है? तो कौन हो जाएगा, यह सिलाई मशीन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यह सरल मशीन नहीं है। जिस मशीन को चलाने के लिए विद्युत मोटर, चेन एवं गियर का उपयोग किया जाता है यह जटिल मशीन कहलाते हैं, जैसे कि सिलाई मशीन, साइकिल, मोटर, कल कारखाने, चारा काटने की मशीन, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, भारत में लोग इसकी कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित हैं, तो बताना एनीमिया रोग किसके कारण होता है, सिंपल सा, तो इसका राइट आंसर आयरन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला जो सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में होता है? तो क्या पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है अंगूर में, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, रिकेट्स किसके कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और ना जाने कितनी बार बीपीएससी पूछ चुकी है, तो याद रखिएगा रिकेट एक कंकाल संबंधी जो है विकार है जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसमें जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में, ऑप्शंस देख लीजिए, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा मकान की छत पर दौड़ते हुए चालक में गतिज ऊर्जा निहित होती है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल विद्युत श्रेष्ठ है क्यों श्रेष्ठ है फ्रेंड्स? तो यह प्रदूषित रहित होता है, यह खत्म होने वाला भी नहीं होता है और यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं सही होने के कारण उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस राज्य में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित था? तो ओदंतपुरी जो प्राचीन काल में एक शिक्षा का केंद्र था, यह आपके बिहार में था। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का आपको चयन करना है। एक तरफ व्यक्ति, दूसरी तरफ खोज को दिया है। जो गलत है यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो गलत है इसमें, यह एडवर्ड जेनर रेबीज टीके का जो है खोज किया था, यह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने जो है यह चेचक के टीके का निर्माण किया था, चेचक के, ना कि रेबीज का। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? तो यह थे आपके धर्मपाल। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की मूल लिपि क्या है? तो इसकी मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं, आपको जो है पहला अभिकथन दिया गया है, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है और कारण है जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। अब आपको जो है कूट की सहायता से आंसर को बताना है। कूट की सहायता से आंसर को बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है, आपको यह बताना है। तो बिहार का एक मैप एटलीस्ट आप अपने जो है स्टडी टेबल के सामने रखिए। भारत, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बिहार का हो, तो मैप रखना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि ज्योग्राफी के जो सवाल होते हैं कुछ कुछ क्लियर, वहाँ से भी आपको सवाल क्लियर नज़र आते हैं या क्लियर हो जाता है साहब सब कुछ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, समस्तीपुर जो है दक्षिण में स्थित है दरभंगा के। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? तो यह हो जाएगा विटामिन। जो विटामिन होता है यह हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं हम? तो सबसे जो गहरा जो स्थल है इसे हम मेरियाना ट्रेंच या गर्त के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। याद रखिएगा, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन सा है, आपको यह बताना है। तो झिझिया जो है यह एक लोक नृत्य है बिहार का। बात करें कथक की तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा और तमाशा यह महाराष्ट्र का हो जाएगा। तो याद रखिएगा तीनों को ही। चलिए नेक्स्ट, भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किया गया है आपका हेमू के लिए। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है, आपको यह बताना है। जो पहला कथन है, धमनियाँ यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती हैं। दूसरा कथन है, यह रक्त को शरीर के सब भागों में हृदय तक लाती है। इसमें रक्त कम दाब के साथ बहता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, आपको यह बताना है। तो यह बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में अपनाया गया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। हुआ कब था ये? तो 1905 ईस्वी को। डेट भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, दांत के सबसे कठोर भाग को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो दंत वल्क। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, जो दंत वल्क होता है दांत का सबसे कठोर हिस्सा होता है और यह दंत शिखर को ढकता है। चलिए आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की पपड़ी में द्रव्यमान के प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 95% आग्नेय और कायांतरित चट्टानों, 4% सेल 0.75% और बलुआ पत्थर जो है 0.25% चूना पत्थर से बना हुआ है। तो याद रखिएगा, सबसे जो अधिक भूप्रवृत्ति में प्रचुर तत्व पाया जाता है यह ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, आपको यह बताना है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह चीन है। ऑप्शन 1 हो जाएगा, चीन के बाद आएगा आपका इंडिया, देन आएगा केनिया,
देन आएगा श्रीलंका, देन आएगा वियतनाम। तो क्रम आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो है पूर्व में बहने वाली नदियाँ जो है अधिकांशतः यह हो जाएगा आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये जो है हो जाएंगे आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। चलिए आगे देखेंगे हम। थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? आपको यह बताना है। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है आविष्कार किया था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ गर्मियों में अपने पत्ते गिराते हैं, तो क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? तो कौन सी क्रिया रखती है फ्रेंड्स? तो उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन जो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रख, सॉरी फ्रेंड्स, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन 1 हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। जो वाष्पोत्सर्जन है, इस क्रिया से जो है पौधे अपने आप को ठंडा रखती हैं और इस प्रक्रिया में नमी पौधों के माध्यम से जड़ों से पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्रों तक ले जाया जाता है, जहां यह वाष्प पे बदल जाते हैं और वातावरण में छोड़ दिया जाता है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए उपकरण को कहा जाता है? तो इसे हम ओडोमीटर कहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुनामी का परिणाम है। तो क्या परिणाम है? तो यह समुद्री भूकंप के कारण जो होता है सुनामी आता है, अचानक समुद्र तल पर गति हो जाती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जो है, यह एक पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बीसीजी टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, बीसीजी का टीका हम जो है ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए करते हैं। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, किस प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह है लीलावती। ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। अगले सवाल में है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो व्यक्तिगत पहचान इसमें से हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है? तो यह है आपका अफ्रीका में। याद रखिएगा, जो इरिट्रिया लाल सागर तट पर एक पूर्वोत्तर अफ्रीकी देश है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो यह कहा था आपका दीनदयाल उपाध्याय ने। ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित जानवरों में किस एक की त्वचा श्वसन अंग है? त्वचा को जो है श्वसन अंग जो है माना जाता है किस जानवर का? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 मेढक का। ऑप्शन 1 हो जाएगा। मेढक जो होते हैं, या जैसे कि आप कह ले उभयचर में केचुआ भी आता है, ये सभी जानवर अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? तो फ्रेंड्स, अभी जो मिसलेनियस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं आपको कर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व में प्रथम स्थान पर उत्पादन के मामले में कौन सा है, साग सब्जी या फिर माइंस के लिए जो है। तो ये जो आपको डेटा है, इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, रूस विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र जो है देश है। तो रूस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 को। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सवाल है, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वी राज्य को किसने हराया था? तो किसने हराया था फ्रेंड्स? तो यह मोहम्मद गोरी ने हराया था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। हुआ कब था यह युद्ध? तो याद रखिएगा 1192 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते हैं, ओकोजीन किसका कारण बन सकता है? तो यह जो है आपका कैंसर का कारण बन सकता है। ओकोजीन एक उत्परिवर्तित जीन है जिसमें कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आपको यह बताना है।
तो 1930 जो है 4 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे हम, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो कितने होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1 से 2 हेक्टेयर। उसे हम क्या कहेंगे? छोटे किसानों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम, खारे पानी में विकसित पौधों को कहा जाता है। तो ये हेल्फाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला सवाल है हमारा, फिलोलॉजी डैश है। तो इसके अंतर्गत जो होता है फ्रेंड, भाषा का हम अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाषाओं का विज्ञान है ये। नेक्स्ट सवाल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से 2 महासागरों से के बीच से गुजरती है? तो यह है आपका, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से गुजरती है? तो आर्कटिक महासागर से गुजरती है फ्रेंड्स, आर्कटिक और प्रशांत महासागर से। तो ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोरा किस अनाज की किस्म है? तो बोरा जो है यह एक प्रकार की चावल की किस्म है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहा जाता है? तो यह जो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। तो आपके ऑप्शंस में नहीं दिया गया है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप याद रखिएगा, स्वर्णिम द्वार जो है यह फ्रांसिस्को को कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है आपका NH8। ऑप्शन जो हो जाएगा 3rd हो जाएगा। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है? तो यह कांडला जो है बंदरगाह कहलाता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1854-56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो यह जो क्रीमियन युद्ध था यह लड़ा गया था आपका ऑप्शन 1, तुर्की और रूस के बीच। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसा चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो यह हो जाएगा आपका लियोनार्डो डी विंची। तो ऑप्शन 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राजू कपड़े को रंगने का काम करता है, वह कपड़े को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों के रंगों का उपयोग कर सकता है? तो इसके लिए जो वह फूल यूज़ करेगा फ्रेंड्स, यह गुलदावरी और आपका जीनिया, ये दोनों ही फूल का जो है उपयोग करेगा। तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम, अफ्रीका में आसवान डैम बनाई गई है झील पर, कौन सी झील पर आपको यह बताना है? तो यह नासेर झील पर बनाई गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3rd जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई रंग परिवर्तित नहीं करती है कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं काला रंग। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, साल्टन सागर में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया, यह कहाँ अवस्थित है? तो यह कैलिफोर्निया में अवस्थित है। अगले सवाल में है, यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे, यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका रानी लक्ष्मीबाई का। ऑप्शन 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, गंधार कला मिश्रण थी, तो किसकी मिश्रण थी? यह मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, गुलाबी सिर वाला बतख कहाँ, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है आपको यह बताना है। तो यह जो है जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं, गुलाबी सिर वाले बतख। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है? तो कुल 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं कौन सी हैं? तो यह है मुथैया वनीता और ऋतु कारीदाल। नाम याद रखिएगा, हो सकता हो पूछा जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने का एक सूचकांक है। तो यह है आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है आपका, परामर्शदायी और अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, कहाँ पर? तो यह भेजा जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर।
सवाल है, वर्ष 2024 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो कुल 5 जो है व्यक्तियों को। नेक्स्ट सवाल में है, वायुमंडल या आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो यह है आपका हाइग्रोमीटर। रबी फसल के उदाहरण दीजिए। तो यह रबी फसल के कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे? तो गेहूं, दाल, सरसों, मटर, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, जिसका जो बुआई है अक्टूबर से नवंबर के बीच किया जाता है। अगला सवाल है आपका, उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। तो यह देश है आपका सोवियत संघ, रूस। ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक से में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसमें हो जाएगा केवल संवेग। ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है। तो किस में? तो नमी को सोखने के लिए हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, द्रव हीलियम। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक मत रुको। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें जो होता है लीवर इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन सी थी? तो यह थी ईस्ट इंडिया रेलवे। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो सभी को पता होना चाहिए, भारत में जो राज्य हैं यह 28 हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है यह राजगीर में अवस्थित है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन करना है। डॉल्फिन में गिल नहीं होते हैं। दूसरा है, व्हेल सिर पर स्थित नासा द्वार से श्वास लेते हैं। और तीसरा है, स्क्विड का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय होता है। कौन सा सही कथन है आपको यह बताना है। तो कथन ए और बी जो हो जाएंगे फ्रेंड्स राइट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा घड़ियाल जो है केवल भारत में पाया जाता है। अगला सवाल, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते में समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, तो क्या धारण करेगी? कम गतिज ऊर्जा। ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल है, आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो यह कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण जो होता है रंग नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड आपका सेशन कंप्लीट हुआ, कैसा लगा प्लीज़ वीडियो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।